रावण के अनसुने रहस्य। वेद और शास्त्रों का ज्ञाता रावण महापंडित था। आश्विन माह की दशमी के दिन प्रभु श्री राम ने उसका वध कर दिया था। चलिए जानते हैं रावण के अनसुने रहस्य। ग्रंथकार था रावण। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा, इंद्रजाल नामक ग्रंथ लिखे थे। खोजी बुद्धि थी रावण की। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वो नए नए अस्त्र, शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवाना चाहता था। वह स्वर्ण में से सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास करता था। तरह तरह के आविष्कार रावण की वेधशाला में होते थे। खुद रावण ने दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। तपस्वी था रावण। रावण तपस्वी था। वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप के ही बल पर सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त हनुमान जी ने कराया था। अनेक विषयों का ज्ञाता था रावण। रावण को आयुर्वेद की भी जानकारी थी। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई शक्तियां हासिल की थी और उन्हीं शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कार दिखाए। रावण और महिलाएं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा, तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। ये बात जब नल कुबेर को पता चली, तो उसने रावण को शाप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। कुबेर का सौतेला भाई था रावण। धनाध्यक्ष कुबेर रावण के सौतेले और बड़े भाई थे। जब रावण को पता चला कि कुबेर के पास अथाह संपदा तप के प्रभाव से आई है, तो उसने भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हजारों साल तक तप किया और महान शक्तिशाली राक्षस बन गया। रावण अपने भाई कुबेर के महान ऐश्वर्य और वैभव से बहुत प्रभावित था। रावण ने कुबेर को हराकर लंका से निष्कासित कर दिया था और उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया था। रावण के 10 सिर। रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थीं। उन्हीं 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम पैदा होता था। आज तक संरक्षित रखा गया है रावण का शव। अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अब भी सुरक्षित रखा गया है। मान्यता के अनुसार रेगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रेगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। इस ताबूत के चारों तरफ लगा है एक खास लेप, जिसके कारण ये ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। फिर से हो जाएगा जीवित रावण। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए।
उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच यह मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट आएगा। इसी तरह की अन्य रोचक बातें सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर दिस इंफॉर्मेशन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर। थैंक यू।